हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते जाते हैं एक्सरसाइज 1.5। आपने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देख लिया है उनको एक्सरसाइज 1.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो इसलिए आप एक्सरसाइज 1.5 देख के रखें, ठीक है, इंट्रोडक्शन उसका। बट एक्सरसाइज भी हम लगा लेते हैं कैसे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो आपके सामने ये 5 नंबर लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या है, आपको बताना है कि कौन से नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, नॉर्मली बता देना है। देखो ये नंबर कैसा है, इरेशनल, ये कैसा है, रेशनल। तो मैंने आपको बताया था जब रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आंसर क्या आता है हमारा, इरेशनल। तो दैट इज, ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल, ठीक है। तो आपको बताना है, सिर्फ सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। इसको देखते हैं। अब इसमें आप देखो 3 प्लस रूट 23, ये भी कैसा है 23, लेकिन ये सिंप्लीफाई में भी हो रहा है क्योंकि ये नंबर माइनस का, ये नंबर कैसा है प्लस का, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 3, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए 3 क्या होगा आपका, रेशनल नंबर। सिंपल बहुत, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें √7 न्यूमरेटर में भी है, √7 डिनोमिनेटर में भी है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/7, ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। 1/√2 रेशनल अपॉन इरेशनल। रेशनल इरेशनल का कुछ भी होगा तो इरेशनल आएगा, इतनी बात ध्यान रखो बस आप, ठीक है। बाकी अलावा सॉल्व करना भी पड़ता है, कभी कभी बिना सॉल्व के भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि ये कैसा था, इरेशनल, ये भी कैसा इरेशनल, लेकिन √7 से √7 क्रॉस हो रहा था, 2/7 बचा, तो कैसा यार, रेशनल नंबर। ऐसा ही ये था, देखो ये मिला, ये पूरा नंबर क्या था, इरेशनल, क्योंकि 3 प्लस है। अब ये कैसा है, ये कैसा है, इरेशनल, लेकिन √23 से √23 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, इसलिए क्या बच गया 3। तो ये भी कैसा होगा आपका, इरेशनल। कैसा है, इरेशनल। पाई, पाई क्या है, पाई क्या है, इरेशनल, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। पाई इरेशनल नंबर है और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से, तो इरेशनल का रेशनल से होगा तो क्या होगा, इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से कुछ भी होगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से कुछ भी होगा तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है, रेशनल नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मान लो रेशनल नंबर क्या 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। का फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या है, 3 प्लस √2, सॉरी 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है आपको, है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 3 2 जा 6 प्लस 3 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3√2। नंबर का नंबर से होता है और रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से होता है, और अगर नंबर का रूट से करते हैं तो उनको वैसे ही देते हैं। प्लस √3 का 2 से हुआ तो 2√3 प्लस √3 इंटू √2, 3 2 जा 6। अब सॉल्व कर लेते हैं। कुछ हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों, सभी कैसे टर्म है, अनलाइक। देखो ये नंबर है ओनली, ये √2 वाला टर्म है, ये √3 वाला टर्म है, और ये √6 वाला टर्म है। तो सभी टर्म कैसे हो गए, अलग अलग, इसलिए सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। जिन बच्चों ने नहीं देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट देखें,
आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इंट्रोडक्शन देख लिया तो उसमें कुछ करना नहीं है, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला क्या, नहीं अगर नहीं पता हो आपको तो दे सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम नंबर होते हैं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, या एक जगह माइनस दूसरी जगह प्लस, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर थर्ड। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर होना तो क्या होता है, अलग अलग स्क्वायर नहीं करना है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, √2 स्क्वायर कितना होगा 2, 2 मल्टीप्लाई 10, 5 2 10, 5 और 2 7 प्लस 2√10 आंसर, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 4, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। ये क्या है, वही देखो फर्स्ट डिजिट नंबर सेम है, सेकंड नंबर भी क्या है सेम है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी माइनस बी वाला। तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर स्क्वायर, यही काम आया आपको रेशनलाइजेशन में, ठीक है। तो √5 स्क्वायर कितना होगा 5 और √2 स्क्वायर कितना होगा 2, तो 5 माइनस 2 3 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। पहले अच्छे से इसको रीड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, तो पहले आप उसको अच्छे से रीड कीजिए, है ना। चलिए पढ़ते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c upon d। आपको ये फॉर्मूला पता होता है ना, c इक्वल टू पाई डी होता है ना, सर्कमफेरेंस सर्कल का, या कोई सर्कल है जैसे, ठीक है। ये क्या है, इसका मान लो डायमीटर है, तो ये क्या होता है सर्कमफेरेंस, दिस इज डायमीटर, ठीक है। 2 टाइम्स रेडियस होता है, जैसे आप जी पढ़ते हो ना c इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर होता है, तो जो 2 पाई होता है इसकी क्या लिख देते हैं डी, तो पाई डी है, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी c अपॉन डी, पाई कितना आएगा c अपॉन डी। तो अब इस पे चर्चा चल रही है कि आपको पता है पाई क्या है, c अपॉन डी के इक्वल है। अब बात यहां ये आती है, अब आगे बढ़िए। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है विरोधाभास, किसी चीज को हम विरोध मतलब उसका विरोध करें, उसका जस्ट उल्टा कहें तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। दैट द फैक्ट दैट मतलब इसका जो विरोध क्या है, दैट इज पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझो अच्छे से, थोड़ा ध्यान समझना। ये क्वेश्चन मतलब समझने वाला ज्यादा, इसमें करना कुछ नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं, एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर, आपको पता है, ठीक है। अब बात आ रही है सी और अपॉन डी की, सी अपॉन डी, और आपको पता है जो इरेशनल नंबर है तो उसके इक्वल में भी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए। बट ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, मतलब जब हम सर्कमफेरेंस मेजरमेंट करते हैं या डायमीटर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो बोलते हैं 5 मीटर की 6 मीटर की है, ऐसा तो नहीं है। तो √2 वैल्यू है, √5 वैल्यू है, ऐसे तो बोलते नहीं है। तो अब ये बताइए मुझे, जब आप ये रेशनल नंबर लेके चलते हो, रेशनल, ये भी कैसे लेके चलते हो रेशनल,
2 3 5 6 जो भी है। तो रेशनल अपॉन रेशनल भी क्या होता है, रेशनल। तो रेशनल इररेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, यही कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताना है। वो कह रहे हैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझो अच्छे से पूरा। देखो, जब हम कोई चीज मेजरमेंट करती हैं तो उसमें कोई जब वैल्यू लेते हैं, जब उसमें कोई लेते हैं मेजरमेंट करने के बाद, नापने के बाद किसी भी चीज को या लेंथ को, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे कि एक लाइन है, आप उसको स्केल से मेजरमेंट करना है इसका। तो जैसे मैंने मान लिया कितनी है, 10.3 है, तो आप 10.3 लिखते हो ना। क्या 10.3 जो वैल्यू लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू होती है क्या, नहीं होती है। 10.3 आपने जो वैल्यू लेते हो, 10.3 5 6 7 जो भी बात वैल्यू लेते हो आप, वो वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। वो जो वैल्यू लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट होती है। मतलब 10.3 का हम उल्टा 10 ही लिख लेते हैं कभी कभी। 10.3 को क्या लिखना, 10.1 जैसे मान लो 9.99 आ गया, ठीक है, इतना ही आ गया मान लो, चलो तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 10 होगी। अप्रोक्सीमेटली तो लेते हो, एग्जैक्ट तो लेते नहीं हो। तो बस इसमें यही छुपा हुआ है कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखो अगर मान लो c है, आपने ये सरकमफेरेंस लिया, आप किसी भी चीज से नापना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ना होगी। मतलब वो कैसे नंबर हो सकता है, वो 1.23416, ठीक है, 6 1 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से नंबर हो सकता है ना। मतलब वो नंबर कैसा होगा, इररेशनल होगा। क्या होगा वो, इररेशनल नंबर होगा। डी भी इरेशनल हो सकता है। तो आपको बस यही बताना है कि जब ये इरेशनल है या ये रेशनल है। मान लो ये कैसा है, इरेशनल, और ये है रेशनल, चलो ठीक है, ये आपने फिक्स दे दिया। तो इनका जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, इनका जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही तो होगा। ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है कि ये नंबर कैसा होगा, पाई रेशनल होगा। तो पाई इरेशनल ही होता है। यहां की वैल्यू भी क्या आती है, इरेशनल ही आती है। बट हम इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, सॉल्व कैसे कर लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, इसलिए उसका आंसर कैसा आ जाता है, रेशनल आ जाता है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसलिए उसका आंसर क्या आता है, क्या आता है, इरेशनल आ जाता है। क्लियर। तो हम ये बताना चाहते हैं इसमें कि देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, पाई की वैल्यू भी जो होती है ना 22.7 जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, अप्रोक्स लेते हैं ना, अप्रोक्स लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो लेते नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट में डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। इसलिए इन दोनों में से कोई इरेशनल नंबर हो सकता है, इसलिए उनका डिवाइड भी क्या होगा, इरेशनल। तो इरेशनल इक्वल टू इरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो यही पूछा क्या इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो उसको आप क्या कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके आंसर मैंने आपको लिख के दे दिया है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है, इसमें कोई विरोध नहीं है कि पाई क्या है, इरेशनल है। मतलब पाई इरेशनल है, इसका कोई विरोध नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों, ऑन स्केल और एनी अदर डिवाइस, स्केल पे या कोई भी डिवाइस ले लो आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है जो भी, उससे आप क्या करती हो, मेजरमेंट करती हो, तो वी ओनली गेट अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो हम जब उससे मेजरमेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 10.1 है यार, तो आप 10 ले, जब 10.3 भी ले रहे हो तो वो भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली है, पॉइंट कुछ हो सकता है ना। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, सो यू मे नॉट रियलाइज, तो आप रियलाइज नहीं कर सकते, दैट आइदर या तो सी या डी इज इरेशनल। तो आप ये रियलाइज कर ही सकते, मतलब आप ये पहचान ही सकते कि सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा। अगर सी और डी में से कोई एक भी हो जाता है, और होगा पक्का ही होगा, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाता है, पूरा इरेशनल हो जाता है। तो पाई भी क्या होता है, इरेशनल। तो इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, आंसर क्या आता है उससे मतलब नहीं है, इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल। ठीक है,
तो ये आपका ये है, तो आप इतना नोट कर लेना है, ठीक है, इतना इतना आप नोट कर लेना। क्लियर? अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आप स्केल कंपास वो आप लेके रखें, क्योंकि अब क्वेश्चन आप देखो, हमने 4/5 6/3 रेशनल नंबर लाइन पर लोकेट कर लिए, √2 √3 √5 इरेशनल नंबर भी क्या कर लिए, लोकेट कर लिए। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 1.434 स्टेप से 2.2323 स्टेप से कर लिए एक्सरसाइज 1.4 में। लेकिन अब क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट वाले नंबर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से जो नंबर आपके आएंगे ना, इनको हमें क्या करना होगा, नंबर लाइन पर लोकेट करना होगा इस टाइप से नंबर को। तो आप स्केल कंपास और जो भी ज्योमेट्रिकल बॉक्स में आता है या भी ज्योमेट्री में जो भी जरूरत पड़ती है वो आप लेकर रहें। ठीक है, फिर हम इसको स्टार्ट भी करते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।